Today we are thrilled to be joined by the very talented low-carb nutrition and cardiometabolic health coach Satyajit Dasji. Satyajit has been actively guiding individuals since 2017, offering his services online to Indian origin people worldwide. He has successfully supported over 3,000 individuals in improving their cardiometabolic health. His expertise span various areas including weight loss, fatty liver reversal, PCOS management, type 2 diabetes, blood pressure remission, and lipid profile correction, to name a few. We very warmly welcome you. Thank you, Dr. Pooja. So nice to be here, and thanks for the invite. And yeah, good to be here. भी बहुत खुश हैं सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कई बारी तो इमोशनल हेल्थ इश्यूज सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम ओवरवेट होते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि LCHF का क्या मतलब होता है. राइट. सो अगर मैं सीधा सीधा इसका डेफिनेशन बताता हूँ, हालांकि उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता, बट LCHF का डायरेक्ट डेफिनेशन वाइज इट इज लो कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्दी फैट. अब बात बन जाती है, अगर मैं सिर्फ किसी को LCHF का ये डेफिनेशन दिया तो कुछ खास मतलब नहीं निकलता, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या है ये, कोई डाइट है क्या है. सो फॉर द लार्जर ऑडियंस, लार्जर दिस थिंग फॉर द ऑडियंस, इट इज डेफिनेटली नॉट ए डाइट, इट इज अ वे ऑफ ईटिंग लाइफस्टाइल. लेकिन फिर मन में यही क्वेश्चन आता है कि मैं जो खाना खा रहा हूं तो बढ़िया खाना खा रहा हूं, ये सब चीजें करने की मुझे क्या जरूरत है. वेल, सो हमें समझना पड़ेगा जो डाइट है उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है, या रादर जो भी प्रॉब्लम में हम आज फंसे हुए हैं उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है. सो वो प्रॉब्लम को अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हम इसको समझना ज्यादा आसान होगा कि व्हाई दिस काइंड ऑफ ईटिंग लाइफस्टाइल एंड ऑल. तो सबसे पहले मैं लेके आऊंगा कि जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ओके, उससे पहले हम बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं. माँ बाप ने सिखाया, घर वालों ने सिखाया, रोटी चावल डोसा इडली उपमा, साबूदाना खिचड़ी एंड ऑल दिस थिंग्स, यही हमारा मेन फूड है और जिंदगी भर हमारा यही स्टेपल फूड है और यही हमें खाना है. फेयर एनफ, हमने खाया, बड़े हुए, फिर घर से निकले, कोई हॉस्टल गया, कोई जॉब किया, कोई कहाँ पे रहा, फिर वहां पे भाग दौड़ की जिंदगी शुरू हो गई. शायद हम ये सब बना नहीं पा रहे हैं तो सैंडविच खा लिए, पोहा खा लिए, मैगी खा लिए, स्विगी जोमेटो से मंगा लिए, तो यही सारा चीजें हम खाते गए. अब मैं अगर डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ, तो ये जितने भी हमने आज हमारा मेन फूड प्लेट का जो किंग है वो क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है. राइट. एंड व्हेन वी से कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? एनीथिंग दैट अल्टीमेटली ब्रेक्स डाउन टू ग्लूकोज. तो हम अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा ग्लूकोज लोड दे रहे हैं. वेल, हमें बचपन से ये भी बताया गया कि ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट एट द सेम टाइम एक और भी चीज बताया गया है जो शायद हमें उतना इंपॉर्टेंस के साथ नहीं बताया गया, या उसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया, और कहीं ना कहीं पे हम उसको भूलते गए. वो है प्रोटीन एंड फैट. वो भी तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूट्रिशन का. जब न्यूट्रिशन पे हम आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट होता है. तो फिर हमारे फूड प्लेट में इतना ज्यादा तवज्जो हम कार्बोहाइड्रेट की क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की जब हम बात करते हैं, इट इज मोर लाइक ए हाइब्रिड कार. इट कैन रन विथ fuel or energy coming from protein, fat and carbohydrate. बट हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करे और दूसरे को हम भूलते चले गए. अब मैं थोड़ा सा अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट लेके आता हूं, इवोल्यूशन. हम सब प्राइमेट से होमो सैपियन बने थ्रू सर्टेन चेंजेस एंड ऑल, और ह्यूमन इवोल्यूशन 3.5 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा है ना. हमें ये भी हमने किताबों में पढ़ा, सोशल स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन हम प्राइमरीली क्या थे? हम प्राइमरीली कार्निवोर थे. एक टाइम तक हम रॉ मीट खाते थे एनिमल्स को किल करके, फिर धीरे धीरे हमने फायर का समझा, फिर उसको हमने कुक किया, एंड दैट इज हाउ इट ऑल हैपेंड. सो वी बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम ए कार्निवोर टू ओमनिवोर. अच्छा, एक और मजेदार चीज है, जब हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा डीप डाइव करेंगे तो हमारे बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए 3 एंजाइम है, जबकि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है, एक एंजाइम है. तो नेचुरली नेचर हमें ये बना के भेजा है
कि हमारा इंटेक ऑफ प्रोटीन शुड बी हाई। सो इसीलिए एक थ्योरी आता है, इसको कहा जाता है प्रोटीन लिवरेजिंग हाइपोथेसिस। योर बॉडी डिजर्व सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और अगर वो हम नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी उसकी तरफ क्रेव करेगा, तो बार बार आपको भूखा लगाएगा। एंड इसीलिए मैं हमेशा और एक चीज बोलता हूं, इंडिया इज ए हंग्री कंट्री, वी आर ए हंग्री नेशन। इसलिए बोल रहा हूं, नो सार्केज्म, व्हिच इज ट्रू एक्चुअली। आप देखो, कहीं पे भी देखो, लोग 3 मील तो मिनिमम खाते ही हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, लेकिन वहां पे रुकते नहीं है। साथ में 2 और स्नैक आ जाते हैं, 11, साढ़े 11 बजे एक स्नैक, फिर शाम को जो सबसे मजबूर वाला चीज जो हो जाता है वो शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे। अभी भी काफी लोग चाय नाश्ता लेके बैठे हुए होंगे शायद। तो और ये शाम वाला बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को, काफी क्रेजी हंग्री बनाता है। तो व्हाई वी नीड 6-7 मील्स टू फील सैटिएटेड? बिकॉज सटाइटी या सैटिएशन जो आता है ना, ये प्रोटीन से आता है। बिकॉज हमारे फूड प्लेट में प्रोटीन ना का बराबर है, और एक तो आधी हिंदुस्तान हमारा वेजिटेरियनिज्म है, और वेजिटेरियनिज्म में जो हम खाते हैं, ओके, यहाँ पे एक और मजेदार चीज मैं बोलता हूँ, सबको शायद पसंद आए। इफ वी आर कॉलिंग आवरसेल्फ वेजिटेरियन, तो our फूड प्लेट शुड बी मोर विद वेजिटेबल्स। लेकिन क्या है हमारे फूड प्लेट में? ये जो मैंने नाम बताया पहले, डोसा, इडली, चावल, रोटी, पराठा और पोहा, ये सारे ग्रेन से आ रहे हैं। सो वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर मोर ऑफ ग्रेनिटेरियन। ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल खाते तो भी उसमें से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑफ कोर्स उसके बावजूद भी हमें प्रोटीन की तो जरूरत है। सो कम प्रोटीन खाना, एंड एक जो गाइडलाइन है, न्यूट्रिशनल बेसिक गाइडलाइन है, WHO भी इसको सपोर्ट करता है, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो मतलब कोई 60 किलो का है, जनरली हम एडल्ट्स वही 60-65 किलो के आसपास होते हैं, 55 से लेके, तो 60 किलो का इंसान को 60 ग्राम प्रोटीन तो खाना चाहिए। एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव एनी क्लू कि 60 ग्राम प्रोटीन होता क्या है। कुछ लोग पर्टिकुलरली जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं तो दालें खा रहा हूं, उसमें से प्रोटीन आ रहा है। क्या सही में दाल प्रोटीन है? दाल एक ऐसा चीज है, उसमें थोड़ी सी प्रोटीन है, लेकिन उसमें से फिर भी 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। उसमें सिर्फ 12 से 15 ग्राम पर 100 ग्राम, और 100 ग्राम दाल हम कहाँ खाते हैं? 100 ग्राम दाल हम बनाएंगे तो घर में 4-5 मेंबर खाएंगे, तो हमारी कटोरी में 20 ग्राम आएगा, उसमें प्रोटीन आपका 2 से 4 ग्राम आएगा। तो और अगर हम मैं प्रोटीन का प्रॉपर अगर डेफिनेशन देता हूं, तो जो पनीर खाता है, 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर कोई 60 किलो का इंसान 60 ग्राम प्रोटीन खाएगा, चाहिए उसको, तो उसको 300 ग्राम पनीर खाना पड़ेगा, एंड ऑन एवरीडे बेसिस खाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करते। पनीर भी घर में 2 बार 3 बार बनता है, वो 50 ग्राम के आसपास हमारे प्लेट में होता है। तो जो प्रोटीन का कमी है ना, वो आपको हंगर बढ़ाता है। और कार्बोहाइड्रेट इज इजी ऑन पॉकेट, इजी ऑन टेस्ट। हम इससे बड़ी यमी टेस्टी फूड भी बना लेते हैं, तो जिसके कारण हमारा बॉडी का जो, अच्छा एक और चीज भी मैं लेके आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये इतना डीप साइंस है, इसको हम अगर जितना नीचे लेंगे, अंदर जाएंगे, तो बहुत चीजें हैं। सो देखिए, हमारा बॉडी कंपोजिशन की अगर हम बात करें, तो बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, राइट? तो सेल किस में बना हुआ है? सेल के अंदर पानी है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी इज लाइक 70% वाटर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर वाटर होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो भी वाटर होता है। बट देन सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो फैट से बना हुआ है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड इसको कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री जितने साइंस वाले सब समझेंगे इसको। एंड देन और जितने भी ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, वगैरह वगैरह, ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रोटीन से बना हुआ है। हमारा ब्रेन जो है वो 70% कोलेस्ट्रॉल है, मसल्स इज प्रोटीन, बोन इज कोलाजन प्रोटीन हार्डन्ड बाय मिनरल्स। तो देखा जाए तो बॉडी का मेजर कंपोनेंट जो है फैट, प्रोटीन, वाटर एंड देन ऑफ कोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहाँ पे ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है, लेकिन डाइट पे देखो कितना ज्यादा ग्लूकोज है। ग्रेन्स 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 खा रहे हैं। अगर हम बोलेंगे चलो ग्रेन्स कम करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, अब मेरे को बताओ लोग क्या ज्यादा खाएंगे? वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे या फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे? ऑब्वियसली फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे। फिर उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज होता है। तो वी आर डंपिंग too much of sugar in varieties of form inside the body. That is the problem. So और इसी प्रॉब्लम के कारण एक कंडीशन आता है जिसके बारे में शायद हम आगे बात करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वही मेन कारण है सारी बीमारियों का, जो मेटाबॉलिक डिजीज कहा जाता है। सो इसीलिए हमें इस चीज को काउंटर करने के लिए
हमारे जो ईटिंग पैटर्न है, जहां पे हम कार्बोहाइड्रेट को अभी 90% पे रखे हैं, प्रोटीन फैट को 10% या उससे नीचे रखे, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो कार्बोहाइड्रेट को लो करना पड़ेगा, प्रोटीन और फैट को बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज लो कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, मॉडरेट प्रोटीन। हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की भी जरूरत नहीं है, कम चाहिए, मॉडरेट। सो दैट्स हाउ इट इज आपने एलसीएच। बिल्कुल न्यू एंगल ऐड किया। लो कार्बोहाइड्रेट तो समझ में आया, बट कार्बोहाइड्रेट्स हम ग्लूकोज ले रहे हैं, ऐसा तो शायद हम लोगों का कभी वहां तक ध्यान जाता ही नहीं। अच्छा सत्यजीत सर, मैंने तो आपके काफी वीडियोस देखे हैं, वर्कशॉप भी अटेंड किया है, तो मुझे थोड़ा समझ में आया। आपने सटाइटी वर्ड यूज किया था, आगे एक्सप्लेनेशन में आप उसे भी प्लीज और लोगों को भी समझाइएगा। आप ये बताएं कि इतनी सारी चीजें और इतनी सारी नॉलेज, व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू बिकम अ कोच? वाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक चीज मैं सबको बताऊंगा, आई एम एक्सीडेंटल न्यूट्रिशन कोच और लाइफस्टाइल कोच और मेटाबॉलिक हेल्थ कोच। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता हूँ, 10-12 साल पहले देखता हूँ, आई वॉज डूइंग एक्सीलेंट इन माई कॉर्पोरेट जॉब। मैंने टोटल 20 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैंने 2019 में कोविड के टाइम में मैंने जॉब छोड़ा। लेकिन थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताता हूँ, तो मैं जियो साइंस में मास्टर्स किया हूँ आईआईटी बॉम्बे से, एंड फिर मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम किया। तो अच्छा खासा नौकरी चल रही थी, हाई पेइंग जॉब था, फैमिली बढ़िया, ऐश हो रहा है। बट बिलीव मी, वो एक माइंडसेट होता है ना, टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट होता है। अच्छा जॉब, अच्छा सैलरी, फैमिली को आप कंफर्टेबली रखे हुए हो, हॉलीडे में जा रहे हो। सो एटीट्यूड क्या है, कमाते क्यों है, खाने पीने के लिए, ऐश करने के लिए, लीव लाइफ किंग साइज। तो मैं भी कोई बाहर तो हूं नहीं, मैं वही सेम माइंडसेट के साथ बड़ा हुआ। तो ये सब करते हुए प्रोफेशनली आई वाज डूइंग गुड, पर्सनली आई वाज डूइंग गुड, फैमिली वाइज डूइंग गुड। बट एक डायरेक्शन में जो मैं गुड नहीं कर रहा था, वो था मेरा हेल्थ। सो अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, 10 साल पहले, दैट इज समटाइम आई वुड से अराउंड 2012, 13, 14, इस दौरान, यू वोंट बिलीव, आई वाज 115 kg विथ अ बिग पॉट बेली। टिपिकल खाते पीते घर के, यू नो, वो हमारा प्राउड था। भाई आप मोटे, हम मोटे नहीं है, हम खाते पीते घर के, ओके, हम हेल्दी हैं। सो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस टू हाइड आवर ओबेसिटी, whereas obesity is a chronic disease, isn't it? तो वही सारे चीजें था, बट दैट वाज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। अंदर से HbA1c ऑलमोस्ट प्री डायबिटीज था। ट्राइग्लिसराइड जो गाइडलाइन के हिसाब से 150 के नीचे रहना चाहिए, वो ऑलमोस्ट टचिंग क्लोज टू 200, 180 200 के बीच में रहता था। ब्लड प्रेशर, काफी टाइम डॉक्टर ने बोला कि आप मेडिकेशन लो, हालांकि आई वाज नॉट टेकिंग। फैटी लिवर ग्रेड 2। तो ये सारे चीजें का एक भरमार था घर के, मैंने बॉडी के अंदर। बट सबकी लाइफ में एक स्पार्क पॉइंट आता है, यूरो का मूवमेंट आता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। उसका एक कारण है बॉलीवुड। लेट मी टेल यू, आई वाज इन माय अर्ली 40s एंड आई यूज्ड टू सी दिस बॉलीवुड मूवी स्टार्स एंड इवन लिटिल बिट ऑफ नेटफ्लिक्स वगैरह में हम देखते थे। सब 50-55 के आसपास के लोग इतने स्मार्ट है, बल्ज्ड बेली नहीं है, गुड मसल मास है, वेरी गुड। तो लगता था क्या मैं कभी ऐसे बन सकता हूँ? कभी कभी मन में वो एक आता था। तो फिर किसी के साथ डिस्कस भी कर रहा था, तो बोले क्यों नहीं, जरूर किया जा सकता है। बस हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हमारा टंग के साथ। अगर हम टंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो क्यों ना, जरूर करेंगे। अच्छा बाय द वे, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता था, जिम भी जाता था। लेकिन जिम में लोग जाके लोहा उठाते थे, मैं जाता था थोड़ा पसीना छुटा के वहां पे सोना में, या फिर वो हॉट बाथ जो होता है वो लेके वापस चला आता था। राइट, तो ऐसा लगता था कि पसीना बहा लिया तो काफी फैट बर्न हो गया, जो कि काफी लोग सोचते हैं इस चीज। जिम में तो देखो लोग गर्मियों के दिन में भी फुल जैकेट पहन के, पूरा स्वेट शर्ट पहन के जाके पसीने बहा रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल लगता है कि हम फैट बर्न कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारे चीजें करने के बाद एक, जैसे मैंने बोला, एक यूरेका मोमेंट आता है। तो देन आई सीरियसली थॉट, नो, एनफ इज एनफ। इतना पैसा जो कमा रहे हैं, अल्टीमेटली हमें उसको हॉस्पिटल बिल में या फिर पिल के पीछे नहीं खर्च करना है, उसको सही में लाइफ को एंजॉय करना है। तो पहले हेल्थ को सही करना जरूरी है। सो दैट इज व्हाट it was like 2015 was my that eureka moment. So 2015 and 2016 में मैंने काफी रिसर्च करना स्टार्ट किया इंटरनेट पे, और लाइव वर्कशॉप्स अटेंड करता था, सेमिनार वेबिनार ये सब करता था। तो ये सब करते करते फिर जो नॉलेज आया, बट मेनली उस टाइम में मैं इंटरनेट सर्च करता था, और वहां पे मैंने ये लो कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट को पहली बार मैंने सुना। इंटरमिटेंट फास्टिंग पहली बार मैंने सुना, हालांकि कोई बहुत
नया चीज नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज ए वेरी मच इंडियन थिंग। जो हमारा फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, एकादशी फास्टिंग, ऑल दिस नवरात्रि फास्टिंग अभी अभी गया, ये सब चीजें था। लेकिन हम लोग इंडिया में तो फास्टिंग के नाम पे, हम नवरात्रि में तो फिस्टिंग करते हैं, कहाँ फास्टिंग करते हैं। तो सही तरीके से फास्टिंग कैसे करना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं सुनते हुए कि भाई ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, विच इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। ओके, आप ब्रेकफास्ट खाओ, देयर इज नो इश्यूज इन दैट पार्ट, बट ये नेसेसरी नहीं है ब्रेकफास्ट। So if you are breaking your fast at 10 o'clock, that can be your breakfast. If you are breaking it at 2 o'clock, 2 a.m., 2 p.m., then that is also breakfast. तो आप कब फास्ट को ब्रेक करते हो वो आपके ऊपर है। So that is where intermittent fasting and all. तो ये सारे जो नॉलेज में गेन किया थ्रू रिसर्च, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया। एंड बिलीव मी, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लो कार्बोहाइड्रेट, कटिंग डाउन ऑन शुगर, कटिंग डाउन ऑन कार्बोहाइड्रेट, eating more of protein, fat, vegetables, intermittent fasting, eating 2 meal a day, ऐसा भी टाइम था। अच्छा, एक और चीज जो मैंने किया, यहाँ पे बाहर का खाना मैंने बंद कर दिया था। 8 महीना 1 साल, उस दौरान जो मैं स्ट्रिक्ट था उस टाइम में, बाहर से कुछ भी नहीं खाना खा रहा है, मतलब जो घर से बना हुआ है साथ में कैरी कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर पाया तो देन फास्टिंग, जस्ट मैनेज द डे विथ जस्ट वाटर, नींबू पानी, और मैक्सिमम में ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी। सो दैट इज हाउ, बिलीव मी, आई 6-8 months 115-180 किलो पे आया। बट दैट इज नॉट एवरीथिंग, that is not everything. So the important thing is my fatty liver grade 2 reversed. My triglyceride, which was hovering at 180 plus, came below 100. Blood pressure, blood sugar, everything. HbA1c, which was like borderline pre-diabetes 6 के आसपास था, it came down to 5.1. 5.7 is the cutoff, मेरा 5.1. And since then I am maintaining it at that 5.1, 5.2. उस टाइम में एक नया चीज मैंने सीखा जो नहीं मालूम था, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन का टेस्ट कभी नहीं करवाया था, पहली बार किया। फास्टिंग इंसुलिन, मैं बताऊंगा आगे कितना होना चाहिए, मेरा 18 था, 18। बट ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, आई कुड ब्रिंग इट टू 6, आइडियली 6 पे होना चाहिए। एंड तब से लेके आज तक पिछले 7-8 साल हो गया, मेरा 5-6 में ही रहता है। सो ये सब जो मैं किया, तो ऑब्वियसली मेरा जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होता, लोगों ने मेरे आसपास में जो थे वो भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे इस चीजों को। पहले तो काफी लोगों ने बोला ये क्रेजी है। मैं कॉफी लेता था, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था, तो 11-12 बजे मैं कॉफी लेता था, उसमें 2 चम्मच घी या फिर कोकोनट ऑयल या फिर उसमें बटर डाल के पीता था। या फिर मेरा लंच इज लाइक बटर पनीर मसाला एंड सम वेजिटेबल्स, दैट्स इट। ओके, दैट इज माई लंच, एंड काफी मात्रा में होता था। तो people used to say this is a crazy guy, butter paneer masala and you are in a weight loss journey, so you are crazy. So yes, but जब रिजल्ट दिखने लगा, वही लोग मेरे पास आए, पूछे, तो then I started the way I had processed the science, so I started explaining not exactly in the scientific language but in the most possible understandable language. And believe me, कुछ लोग इसको सुनते थे और साइलेंटली फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया था। सो कुछ लोग 3-4 महीने के बाद आके मेरे को थैंक्स बोलने लगे। क्यों भाई? मेरा बीपी की गोली बंद हो गई, मेरा फैटी लिवर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 हो गया, और ये देख रहे हो मेरे को 7-8 किलो कम हो गया 2 महीने में, 3 महीने में। तो अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि किसी का मैंने मदद किया। एंड देन एक फीलिंग आया मेरे को, रियलाइज हुआ आई कैन गाइड पीपल, ओके, आई कैन हेल्प पीपल। सो दैट स्पार्क came to my mind कि yes, I have something अंदर में कोच मटेरियल में हूँ, कहीं ना कहीं पे है। So that is the spark point. But then जब मैंने सोचा कि ये सब करना है, तो फिर मैंने कुछ थोड़ा सर्टिफिकेशन भी कर लिया, क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेशन आप इसको प्रोफेशनली ले नहीं सकते, क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करना है। So I did couple of certification. जो अभी आप बता रहे हैं ना सत्यजीत सर कि आप 100 kg प्लस थे, मैंने तो आपका वो देखा हुआ है फोटो, और सर के मैंने काफी टेस्टिमोनियल्स भी देखे हैं कि लोगों की काफी दवाइयां वगैरह छूटी हैं उसको फॉलो करके। और जैसा आप बता रहे थे कि मैं भी यही सोचती थी कि पसीना आना मतलब कि फैट बर्न हो गया, तो अच्छे से जिम में जाकर पसीने आ गए, तो ये मिसकंसेप्शन है। आपने बताया और भी बहुत सारी चीजें बताई, कॉफी के अंदर 2 चम्मच घी, शायद मैं भी किसी को देखूंगी तो अरे तुम पतले कैसे हो गए, ये तुम क्या कर रहे हो। शेयरिंग की आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी किए, उसके बारे में भी आप बताएंगे सर?
क्योंकि आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए, अगर कोई और बोलता तो हमें लगता है Absolutely. क्रेजी, जैसे आप बता रहे थे कि लोग कहते थे कि क्रेजी है पनीर बटर मसाला। ट्रू ट्रू ट्रू। सो सर्टिफिकेशन में पहले जैसे मैंने बताया, पहला तो मैंने अपने ऊपर जितना भी मैंने आजमाया ये इंटरनेट नॉलेज था, बट फिर मैंने ढूंढा उस टाइम में, इट वाज लाइक 2016, कोई इंडिया में कोई कोर्स हो जाए। इंडिया में जितने भी टिपिकल कन्वेंशनल डाइटेटिक्स के कोर्स होते हैं, ये वेरी कन्वेंशनल कोर्सेस होते हैं, जो जितने भी डाइटेटिक्स हैं जो कोर्स करते हैं, एंड दोज डाइटेटिक कोर्सेस आर रिटन बाय और मॉडल्ड बाय डॉक्टर्स, मोस्टली जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंडर में आते हैं। तो ये काफी कन्वेंशनल है, ओके, काफी कन्वेंशनल है। उसमें आप देखो, आप अगर देखोगे कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है कोई पेशेंट, उसको एक डाइट प्लान दिया जाता है। आप अगर सही मायने में अभी आपका लो कार्ब न्यूट्रिशन का आपका नॉलेज हो गया है, उसको देखने के बाद अगर वो उस नॉलेज के साथ जब उस डाइट प्लान को देखोगे, आप बोलो कि ये और ज्यादा बीमार हो जाएगा, वो ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे को मालूम था कि कन्वेंशनल डाइटेटिक्स तो काम नहीं करने वाला है। सो आई वाज लुकिंग फॉर सम सर्टिफिकेशन इन द लो कार्ब प्लेटफॉर्म, ओके। तो इंडिया में उस दौरान मेरे को ऐसा कुछ भी मिला नहीं। सो देन आई सर्च इंटरनेशनल। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल आप जाओगे तो थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, एंड बिकॉज आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट तो मेरे लिए वो इतना प्रॉब्लम नहीं था। सो आई सर्च एंड आई एंड अप हैविंग ए कोर्स कॉल्ड न्यूट्रिशन नेटवर्क, साउथ अफ्रीका का है, प्रोफेसर टीम नोक, काफी बड़ा नाम है लो कार्ब न्यूट्रिशन स्पेस में, तो उनका कोर्स था। तो मैंने वहां पे एक किया, मुझे इतना पसंद आया, जो कम्युनिटी मिला, फिर दो किया, ऐसा करके मैंने 4 कोर्सेस वहां पे किया। और वो करते करते फिर उस कम्युनिटी से मुझे पता चला एक dietdoctor.com बोल के एक स्वीडिश वेबसाइट है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टेन कोर्सेज, तो वहां पे मैंने 2 कोर्सेज किया। फिर मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो मेरे पास कुछ फिटनेस रिलेटेड पीपल आते थे, कोई स्पोर्ट्स में ऑलरेडी है, तो मुझे थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंगल से भी एक कोर्स मैंने किया, वो यूएस से आइसा बोल के एक है, तो ये सारे किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, एक्चुअली 2020 में एक इंडिया में एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स लॉन्च हुआ था, बट उस टाइम में मेरे को इतना पता नहीं था, ठीक है। सो अराउंड 2021 एंड या 2022 आसपास मुझे उस कोर्स के बारे में पता चला। मैं थोड़ा बहुत आप ऑडियंस के लिए बताऊंगा, ये इंडियन कोर्स है, बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। सो डी लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, लो कार्ब न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक हेल्थ कोचिंग। तो जैसे ही मुझे मिला, मैं बोला मुझे एक इंडियन कोर्स चाहिए था, बिकॉज आई वांटेड टू जो मेरा लर्निंग था, वो लर्निंग सारे इंटरनेशनल रेसिपीज एंड फूड हैबिट्स इसके ऊपर था, बट आई वांटेड समथिंग वेरी वेरी इंडियनाइज्ड, कस्टमाइज्ड थिंग। तो ये कोर्स जैसे ही मिला, मैं इमीडिएटली कर लिया। और सबसे ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स इज, ये कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन है, एनएसडीसी का, फिर देन ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी है। सो इसको कहते हैं कुछ CPDSO UK एक्रीडेट कोर्स होता है। तो ये कोर्स करने से आपको डबल बेनिफिट मिलता है, इंडिया में भी रिकॉग्निशन मिलता है एज वेल एज इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलता है। तो मैंने ये भी किया, इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। सो या दीज आर द कोर्सेस आई हैव डन। अदरवाइज एज ए कोच यू लर्न एवरी डे, सो इट इज अ आर्ट, इट्स अ आर्ट, कोचिंग इज अ आर्ट। और जैसे आप अभी बता रहे थे कि सबको गाइड करते हुए, और जब मैंने देखा कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक कोच है, एंड आई विल ट्रूली अप्रिशिएट कि आपके अंदर बहुत बड़ा कोच है। सर, आपने कितने सारे कोर्सेज किए, क्योंकि नो डाउट वी लर्न विद आवर क्लाइंट्स, साइकोलॉजी फील्ड में भी है, आप जैसे बता रहे हैं, आप क्योंकि बहुत ओपन माइंडसेट से अपने सब क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, यू लर्न एवरीडे, बट स्टिल आपने इतने सारे कोर्सेज किए just with the intention to get the best possible services, that is really admirable. मैं आगे आपको ये पूछना चाहूंगी सर कि आप हमें कोई ऐसा डाइट प्लान बता सकते हो जो वेट लॉस, फैटी लिवर रिवर्सल, PCOS मैनेजमेंट, मतलब सभी प्रॉब्लम का एक रामबाण सॉल्यूशन? वेल, रामबाण सॉल्यूशन से पहले, इस बीमारियों के बाद जो लोग फिश खाते हैं, तो ओमेगा 3 इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ फूड और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे एलिवेट करता है डोपामाइन को। बट हाँ, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स जिसमें बहुत ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कलरफुल वेजिटेबल्स, ये हमारा ऑल दिस माइक्रोबायोम्स को अच्छा करेगा, तो उससे हमें ये मिलेगा। देन आपका देन एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, हमें नेचर कनेक्ट्स, हम अच्छे धूप में अपने आप को एक्सपोज करते हैं, उससे भी हमारा हैप्पी हार्मोन्स आता है। नेचर कनेक्ट में जो ग्राउंडिंग जिसको हम कहते हैं, नंगे पैर में चलना, फिर कोई जो एक्टिविटीज होती है, जिसको गाना गाना पसंद है, जिसको म्यूजिक सुनना पसंद है, जिसको डांस करना पसंद है,
जो स्पोर्ट्स खेलना पसंद है उससे भी हमारा डोपामाइन स्पाइक होता है। सो खुशियां ढूंढने का एक तरीका नहीं है, हजारों तरीका है। तो हम अगर एक चीज में खुशियां ढूंढेंगे तो जब वो उस बच्चे की तरह हो गया कि जो जो भी मांग रहा है उसको मिल रहा है, तो आफ्टर सम टाइम वो जिद्दी बन जाता है। तो फूड के साथ भी वही है, हम जो फूड खाएंगे और उसी से खुशियां ढूंढेंगे तो फिर डोपामाइन क्या करेगा, डोपामाइन जो पहले सेटिस्फेक्शन दे रहा था और चाहिए, उसको और चाहिए, हम गलत फूड के अंदर घुस जाते हैं, फिर वो बीमारी एंड ऑल दिस थिंग्स लेके आते हमें हेल्दी फूड खाना है, बट हेल्दी फूड में मुझे सबसे हेल्दी लगा कि हम देसी घी खा सकते हैं। हैं। हम देसी घी में सब कुछ बना के खा सकते हैं। आप देसी घी में बना हुआ चीज कितना टेस्टी होता है, कोई भी चीज। एक छोटी सी कोई बच्चे सब्जियां अगर नहीं खाते हैं, अगर वही सब्जी को आप देसी घी में फ्राई करके या थोड़ा कुछ स्पाइसेस डाल के बना के दे तो कितना टेस्टी बन जाता है। हाँ, दोज हु आर ऑन डाइट दे एक्चुअली कितनी बारी इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो जाता है उससे कि घी नहीं खाना है, ये ऐसा ऐसा नहीं करना है, बट द गुड आप थिंग इज देखो कि घी हमारे पूर्वज जो 80-90 साल पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया में है, जो यहाँ पे हरियाणा पंजाब साइड में, आई नो पीपल हु आर इन देयर 90s, एक छोटी सी कटोरी में घी पी लेते हैं। ओके, एंड दे आर लिविंग एट देयर 90s। कोई कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज नहीं, कोई हार्ट का इश्यूज नहीं, कोई ओबेसिटी का नहीं, एनर्जी चुस्त तंदुरुस्त। तो ये अननेसेसरीली कुछ फोबिया बनाया गया है कि भाई फैट से ये हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल। लेट मी टेल यू, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का मेजर कल्प्रिट कोलेस्ट्रॉल या फैट नहीं है। इट इज आवर लाइफस्टाइल विच इज अफेक्टिंग आवर इन्फ्लामेशन। एंड लोग इन्फ्लामेशन के बारे में अभी कोविड के बाद थोड़ा बहुत लोग इन्फ्लामेशन की बात करने लगे, अदरवाइज इन्फ्लामेशन के ऊपर कोई टॉपिक पे बात ही नहीं होता था। सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी को पता है, वो भी चुपके से टेस्ट करेंगे, उसके लिए कोई सप्लीमेंट या मेडिसिन देके उसको कम करा देंगे, पेशेंट को एजुकेट नहीं कराएंगे। तो पेशेंट को भी तो एजुकेट करना है ना, आपका इन्फ्लामेशन क्यों है। और इन्फ्लामेशन का मेजर सोर्स डाइट है, बट एट द सेम टाइम स्लीप डिप्राइवेशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब सब लोग आज की तारीख में एक्सक्यूज है, मैं तो स्ट्रेसफुल जॉब में हूँ, मेरा जॉब ही ऐसा है। जॉब ऐसा है तो फिर आपको कुछ तो स्ट्रेस मैनेज करना भी तो आना चाहिए ना। वो भी, और आपने अभी एक्सप्लेन करते हुए बहुत सुंदर बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स नॉट ओनली जो हम मुंह में डाल रहे हैं सिर्फ वो हमारा डाइट नहीं है, हम जो एब्सोल्युटली। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन लोगों के सर्कल में रह रहे हैं, वो दैट इज ऑल्सो इफेक्टिंग अस। अच्छा सत्यजीत सर, आपने ना गट हेल्थ के बारे में भी अभी कुछ बोला, तो आप काफी आजकल हम सुनते हैं, तो व्हाट इज दिस गट ब्रेन कनेक्शन, आप थोड़ा सा समझाएंगे? अमेजिंग। मतलब दिस इज दैट थिंग एक्चुअली। बाकी कोई चीज लोगों को समझ में आए ना आए, इस चीज को आपको समझना चाहिए। आप जो भी करते हैं, हम जो भी एनीथिंग वी आर पुटिंग इन आवर माउथ, चाहे हम पानी पी रहे हैं, चाहे हम सुबह का चाय पी रहे हैं, या कुछ भी खाना खा रहे हैं, एंड जैसे कि अभी मैंने और भी बताया था कि हम जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, और कैसे म्यूजिक सुन रहे हैं, कैसे लोगों का आर्गुमेंट सुन रहे हैं, ये सब चीजें जो अफेक्ट कर रहे हैं ना, ब्रेन को तो कर रहा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल की है ना, वो हमारे पेट पे है। तो गट इज नथिंग, गट इज सिंपल, इट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो एंटायर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो शुरू होती है मुंह से एंड हमारा एनल ओपनिंग में वो खत्म होता है। और बीच में जितने भी प्रोसेसेस होता है, जैसे हमारा स्टमक में एसिड है, अमाइलेज जो हमारा सलाइवरी एंजाइम है, फिर जो हमारा बाइल एसिड है, फॉर दैट मैटर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, ये सब कुछ पार्ट ऑफ दैट गट है, राइट। एंड इस गट को रेगुलेट कौन कर रहा है? हमारे कुछ दोस्त है हमारे बॉडी के अंदर, और ये दोस्त का नाम है बैक्टीरिया। ओके, सो इसको गट बैक्टीरिया भी कहा जाता है, या गट माइक्रोबायोम। काफी लोगों को मालूम होगा, काफी लोगों को शायद मालूम भी ना हो। हमारे बॉडी में जितना सेल है, विच इज लाइक 30 ट्रिलियन ऑड सेल्स है, हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट उतना ही बैक्टीरियाज है। तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि हम वी आर लेस ऑफ ह्यूमन, मोर ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट उतना ही बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का जो 90% या उससे ज्यादा है, वो हमारे गट, आई मीन जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। सो इट इज लाइक 7.5 मीटर टू 8 मीटर्स का हमारा टोटल इंटेस्टाइन होता है, उसका लास्ट का 1.5 मीटर करीब करीब वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। और वहां पे हमारे मैक्सिमम 90% प्लस जो है बैक्टीरिया वहां पे होते हैं। अदर पार्ट में भी थोड़ा बहुत होता है, दैट इंक्लूड्स हमारे स्किन में भी बैक्टीरियाज है, हमारे नाजल ओपनिंग में है, हमारे आंखों में है, हमारा माउथ में है, हर जगह पे है। पर पुराने जमाने में क्या, अभी भी हम बोलते हैं आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देने का मतलब क्या है? कुछ माइक्रोबायोम्स का ट्रांसफर हो रहा है, आपके जो बुजुर्ग है उनसे, तो माइक्रोबायोम्स का ट्रांसफर ट्रांजेक्शन हमेशा होते रहना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइक्रोबायोम्स आर ड्राइविंग एवरीथिंग। और माइक्रोबायोम्स का जो एक कम्युनिटी है, उसमें डाइवर्सिटी है, इट इज लाइक ए इकोसिस्टम। तो जैसे हमें पता है कि इकोसिस्टम में सारे हर तरह का प्राणी होते हैं। अगर हम एक जंगल इकोसिस्टम देख लेते हैं,
वहां पे हार्बीवोरस होते हैं, छोटे छोटे रैबिट से लेके हिरन से लेके हजारों टाइप का हार्बीवोरस भी होते हैं, उसमें कार्निवोरस भी होते हैं, लायन, टाइगर, बेयर एंड सब कुछ होते हैं। और ये वैरायटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अगर एनिमल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो दैट्स नॉट, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जब हम, बट हाँ, एक बैलेंस इकोसिस्टम में मे बी हार्बीवोरस 80% 90% होते हैं और बाकी जो कार्निवोरस होते हैं 10-12-15% होते हैं, तो वो बैलेंस मेंटेन करने। तो ठीक उसी तरह जो गट माइक्रोबायम्स होते हैं उसमें गुड हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो 80% 75% उससे, एंड बाकी जो होता है बैड बैक्टीरिया होते हैं। इसकी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बैड मतलब नहीं होना चाहिए, वो भी एक बैलेंस मेंटेन करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम गलत फूड खाते हैं, व्हेन ऐसे गलत फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड, शुगरी फूड, ये सब खाते हैं, रिफाइंड ऑयल, तला हुआ चीजें, तो ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया है इसको खत्म कर देते हैं। आज रिजल्ट एक इम्बैलेंस होता है, और जो बैड बैक्टीरिया इसका पॉपुलेशन बढ़ सकता है। और बैड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन मोस्टली ग्रेन से बढ़ता है और शुगर से बढ़ता है। ओके, और जो गुड बैक्टीरिया ये खत्म हो सकते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है इसको हम गट डिसबायोसिस कहते हैं। तो ये जो डिसबायोसिस अगर हो गया तो ये माइक्रोबायोम्स हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स बना रहे हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा एंड ऑल दिस थिंग्स, ये ब्रेक होगा, ये बनेगा नहीं। और इसका असर, तो ये हमारा वेगस नर्व है। ओके, वेगस नर्व हमारा ब्रेन को और गट को कनेक्ट करता है, तो इसको गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। और इसी वेगस नर्व के थ्रू में हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये मैसेज पास कर रहा है ब्रेन को कि अंदर सब कुछ सही है। तो अगर सही नहीं है तो एक स्ट्रेस गट सेंड्स डिस्ट्रेस सिग्नल टू द ब्रेन, एंड which brings डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो हमें घबराहट होती है, हमें वो फील गुड फैक्टर नहीं आता है। तो इसीलिए गट सही होना जरूरी है। और गट सही होना, गट माइक्रोबायोम्स के हेल्थ के लिए, एक तो हम जो खा रहे हैं, ये जो हम अभी, ऑफ कोर्स आज हम इंस्टाग्राम के सामने बैठे हैं, सोशल मीडिया के सामने बैठे हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इतना ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ हमारा पुअर गट माइक्रोबायोम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आज नेचर कनेक्ट नहीं करते, हम सनलाइट में नहीं जाते, डीप ब्रीदिंग नहीं करते, फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं, पोल्यूशन है, फिर हम नंगे पैर पे घास पे नहीं चलते, मिट्टी पे नहीं चलते। तो ये सारे चीजें भी हमारा गट माइक्रोबायोम को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, विच इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। सो मेनी प्लेसेस ये देखा गया है जो मेंटल हेल्थ के लिए खास करके लोगों को जैसे नेचुरोपैथी और नेचर पे लेके जाते हैं, वहां पे नंगे पैर में चलाया जाता है, स्विमिंग वगैरह, पानी में नंगे पैर चलना, तो ये सारी चीजें होती है। तो अच्छा सत्यजीत सर, बिफोर वी वाइंड अप टुडेज सेशन, आप कुछ टिप्स देंगे, मतलब व्हाट लाइफस्टाइल वन कैन फॉलो टू हैव अ हेल्दी गट, हेल्दी मूड एंड गुड मेंटल हेल्थ? सो इसको अगर हम समराइज करें तो लाइफस्टाइल क्या है, तो जब हमने बात किया, ये सारे जितने भी हमने बात किया, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, इजंट इट? तो डाइट लाइफस्टाइल में, लेकिन आज की तारीख में डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैं ये देखता हूं, देखो फूड का डेफिनेशन चेंज हो चुका है। फूड यूज्ड टू बी फॉर सर्वाइवल, बट टुडे फूड इज फॉर एंटरटेनमेंट, एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फूड ऐसा चीज है विच कैन हील अस, विच कैन किल अस। तो यही फूड सही करके हम हेल्थ को सही कर रहे हैं। जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, भाई हमारे पूर्वजों ने तो ये किया था, उनको तो ये नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि वो सही खाना खा रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो गलत खाना खा रहे हैं, खाली नाम है फूड। ओके, कोई भी चीज हमें फूड के नाम पे बेच दिया जाता है और हम खरीद लेते हैं, दैट डज नॉट मीन इट इज द फूड फॉर योर बॉडी, इट इज फूड फॉर योर सेल। ओके, तो हमें देखना है कि आर वी ईटिंग सेल्यूलर न्यूट्रिशन, एंड सेल्यूलर न्यूट्रिशन वही होता है जिसके अंदर 5 चीजें होती है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। सो हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड मोशन, ये 3-4 चीजें होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे फूड में वो नहीं है। प्लस फूड के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी कितना कम हो चुका है, ना का बराबर है। तो सोचियो लोग कहां कहां जाते थे, कितना फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। सो उस स्टेज से आज हम कुछ भी नहीं करते। आज की तारीख में ब्लिंकिट और क्या क्या सब आ गया है, वहीं से ऐप से अभी बिन किराने का दुकान जाने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज डोर डिलीवर्ड, इंक्लूडिंग फूड एंड ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। तो हम अगर जाते भी ऑफिस यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर है तो भी हम गाड़ी निकाल के जाते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी नहीं चलते। सुपरमार्केट है, बेसमेंट में पार्किंग करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। सो
फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, जबकि फिजिकल एक्टिविटी से मसल को स्टिमुलेट करने से एंडोर्फिन आता है, एंड एंडोर्फिन इज ए हैप्पी हार्मोन, ये कॉर्टिसोल को काउंटर करता है। सन एक्सपोज करने से मेलाटोनिन आता है, विटामिन डी आता है, वो आपका मूड को एलिवेट करता है, राइट। रात में सोना जरूरी है। टुडे वी आर ओवर एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू द ब्लू लाइट, तो हमें हमारा ब्लू लाइट एक्सपोजर को कम करना जरूरी है। तो वी हैव टू ब्रिंग बैक आवर दोज येलो फिलामेंट लाइट लैम्प। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा ज्यादा होगा, एलईडी में हमारा पावर सेविंग जरूर हो रहा है, पैसे बच रहे हैं, लेकिन ये हानि भी तो कर रहे हैं। तो जितना कम लाइट में रखेंगे, ब्लू लाइट ब्लू लाइट से दूर रहेंगे, और वाईफाई अगर घर में यूज नहीं हो रहे तो उसको हमें बंद करना जरूरी है। ऑफ कोर्स आप बच नहीं सकते जो बाहर से वाईफाई सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन कम से कम घर का वाईफाई को तो हम बंद कर ले। तो ये सारे चीजें, पानी नहीं पीते, सिंपल एज वाटर, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉडी हमारा 70% वाटर है, और ब्लड की कंपोजिशन देखा जाए तो 90% पानी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, अच्छा बाय द वे हम लोग, हमारा बॉडी एवरीडे पानी निकालता है, पानी पियो ना पियो, यूरिन पास तो करना ही है। आप पानी नहीं भी पियोगे पूरे दिन, या 1 गिलास पूरा दिन पीते हो, लेकिन एडल्ट 2 से 2.5 लीटर यूरिन पास करता है एवरीडे। तो अगर हम 2 से 2.5 लीटर पास कर रहे हैं लेकिन पी रहे हैं 1 लीटर, तो डेफिशिट हो रहा है। तो बॉडी कैसे मैनेज करेगा उसको? ब्रेन से लेके आएगा, किडनी से लेके आएगा, स्किन से लेके जाएगा, तो वो सारे जितने कंज्यूम करते हैं, ड्राई स्किन होगा, चलो ड्राई स्किन फिर भी ठीक है, तो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट है। ब्रेन को अगर हाइड्रेशन कम होगा तो मेंटल हेल्थ पे जाएगा, किडनी को जाएगा, लिवर को अगर करेगा तो उसका एफिशिएंसी डाउन होगा। सो एज सिंपल एज हाइड्रेशन। तो हमें हर चीज को ध्यान देना है, डाइट को करेक्ट करना है, हाइड्रेशन पे करना है, नेचर कनेक्ट करना है, सन एक्सपोजर देना है, डीप ब्रीदिंग करना है, विच इज पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा एंड ऑल। तो बस सिंपल है, थिंग्स आर रियली सिंपल। हम उसको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो मुझे भी कुछ पता चले आज, जैसे डाइटिंग करते हैं तो घी नहीं खाना है, और पसीना आ गया तो फैट बर्न हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आपने शेयर की। और हम सभी ये सोचते हैं डाइट मतलब जो हमने खाना खाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ खाना नहीं, देखना, सुनना, सब कुछ। तो थैंक यू सो वेरी मच।